हैं उनके बैठने के लिए अलग इंतजाम किया गया है। और साथ साथ सबसे जो ज़्यादा फोकस किया गया है, हमारे ज़िले में ये पहली मरतबा ऐसा है कि इतना खूबसूरत पार्क यहाँ पर बनाया गया है। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं मियाँ वाली इंफॉर्मेटिव न्यूज़ में। एक इंतही खूबसूरत जगह और वो भी ज़िला मियाँ वाली में। और ज़िला मियाँ वाली में आप देख सकते हैं कि ये है दरिया सिंध, और दरिया सिंध के किनारे पर एक इंतही खूबसूरत पार्क बनाया गया है लोगों की सैर व तफरीह के लिए। और इसके साथ साथ मैं आपको बता चलूँ, ये पार्क की वो रौनकें हैं, वो खूबसूरती हैं जो कि आपको कम ही नज़र आती हैं मियाँ वाली में। लेकिन ऐसा पार्क मियाँ वाली में, और वो भी कालाबाग के नज़दीक दरिया सिंध के किनारे पर। और एक खूबसूरती इस पार्क की ये भी है कि यहाँ पर लाइट्स लगी हुई हैं, और तमाम जितनी भी फैमिलीज आ सकती हैं उनके बैठने के लिए अलग इंतजाम किया गया है। और साथ साथ सबसे जो ज़्यादा फोकस किया गया है, हमारे ज़िले में ये पहली मरतबा ऐसा है कि इतना खूबसूरत पार्क यहाँ पर बनाया गया है। और इस पार्क की अभी भी तज़ीन व आरैश का काम जारी व सारी है। इस वक्त जबकि हम पहुँचे हैं तो तकरीबन सूरज ग़रूब होने वाला है। थोड़ा सा हल्का हल्का अंधेरा भी छा रहा है, लेकिन ये लाइटिंग आपको नज़र आ रही है, और ये तमाम तर खूबसूरती मेरे कैमरामैन आपको दिखाते हुए। ये है जनाब ज़िला मियाँ वाली तहसील, इसको ईसा ख़ैल है, और दरिया सिंध के किनारे पर वाक़िया इंतहाई खूबसूरत पार्क। और जब भी आप अगर कालाबाग आते हैं, क्योंकि कालाबाग एक तारीख़ी शहर है, तो आपने इस पार्क का और इस जगह का विज़िट ज़रूर करना है। यहाँ पर आपने बड़ी आराम से, सुकून से और आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हैं और बैठ भी सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ इस पार्क के जो ओनर हैं, ओनर तो हम नहीं कह सकते, यानी इसको मैनेजर हैं, मोहम्मद अशरफ साहब, वो मौजूद हैं। अशरफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, थैंक यू। अच्छा अशरफ साहब, कितना अरसा हो गया यहाँ पर ये काम जारी व सारी है? तकरीबन 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। ये पार्क है, इसके बाद आप होटल भी बनाने का इरादा रखते हैं? इससे आगे इसके साथ जगह ली है जी, वो इंशाल्लाह बेहतरीन टॉप क्लास होटल होगा। अच्छा। और उसमें कम अज़ कम 3 से 400 बंदे की गुंजाइश होगी, खाने की, बैठने की। और ये पार्क बनाया है, यहाँ पे इंशाल्लाह शादी का प्रोग्राम भी इंशाल्लाह अरेंज करेंगे, और हर किस्म की बुकिंग अभी आ रही हैं इंशाल्लाह बुकिंग। तो इसके अलावा जो भी अरेंजमेंट्स हैं, इसके अलावा मज़ीद हमने खिलौने बच्चों के लिए जो है ना वो लगाने हैं, क्या होती हैं, झूले झूले। झूले वगैरह लगाने हैं, वो सेटअप। और टेम्पोलिन हमारा आया हुआ है, वो इंशाल्लाह और अज़ीज़ वहाँ पे अब कल परसों तक वो भी सेटअप हो जाएगा। और मज़ीद जो है खूबसूरती और तजनकार इसका काम जारी है। और ये पाकिस्तान, बल्कि यहाँ पर मियाँ वाली में पहली मरतबा ऐसा हो रहा है। तो क्या लोग यहाँ पर आकर खुश होते हैं, या लोग मज़ीद भी डिमांड करते हैं कि इसको और भी बेहतर बनाया जाए? लोगों की तजावीज़ और ख़यालात क्या हैं इस पार्क के बारे में? अब तक जो भी यहाँ भी तशरीफ़ लाए हैं लोग, जितने भी आए हैं, उन्होंने बहुत खुशी का इज़हार किया है। और यहाँ पे जो भी आता है ना, ख़ास तौर पे इस टाइम, इस वक्त में बहुत ही पुरसकून माहौल होता है, बहुत बेहतरीन हवा होती है। हमने यहाँ गर्मियों का सीज़न भी गुजारा है, उसमें भी बहुत खूबसूरत और बेहतरीन एहसास बंदे को होता है, सुकून का होता है, और बहुत अच्छा माहौल होता है इसमें। और सबसे जो अहम बात है जो हमारे यहाँ पर, क्योंकि हम देहात से ताल्लुक़ रखते हैं, तो लोग कहते हैं जब हम पार्क में इंटर होते हैं तो कोई फ़ीस होती है। आपने भी सोच रखा है कि कोई फ़ीस का या फ्री एंट्री होगी इस पार्क में? यहाँ पे कोई फ़ीस का फ़िलहाल इरादा नहीं है। और सबसे बेहतरीन और बड़ी बात जो है, वो हमारे जो सीईओ साहब हैं, उनकी तरफ से ऑर्डर है कि अगर जो लोग यहाँ पे अपने घर से भी खाना लेके आएँ, तो वो यहाँ आके खा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, वो आएँ, और हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल होगी यहाँ पे खाने पीने का बेहतरीन और आला इंतज़ाम होगा इंशाल्लाह, ए क्लास का। तो नाज़रीन, आपने मोहम्मद अशरफ साहब की तमाम बातें सुनी, लेकिन मैं एक बात करता चलूँ कि आपने अगर अपने घर से खाना लाना है तो एक दिन आना है। इस तरह नहीं करें कि आप रोज़ यहाँ पर एक डब्बा लेकर आ जाएँ और यहाँ पर खाना खाते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।